जय सिया राम। भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती हैं और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता और श्री राम का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। किसने दिया था श्री राम को श्राप, जिसके कारण कि उन्हें माता सीता से अलग होना पड़ा। भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम सब जानते हैं कि जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए थे। वन में माता सीता का रावण छल से हरण कर लेता है। हम सब जानते हैं कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास को चले गए थे। वन में माता सीता का रावण छल से हरण कर लेता है। श्री राम और रावण में युद्ध होता है और श्री राम लंका विजय कर लेते हैं। लंका विजय के कुछ समय बाद श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं तो एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती हैं और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए जानें उस घटना के बारे में। बात उस समय की है जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है और श्री राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता को खोजते हुए वन वन भटकते हैं। तब किष्किंधा में हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति और उसकी पत्नी को हड़प कर सुग्रीव को राज्य से बाहर भगा दिया था। तो सुग्रीव के विश्वास पात्र सैनिक हनुमान जी, जामवंत आदि सब सुग्रीव के साथ पहाड़ी पे रहने लगे। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी व्यथा बताई तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम जी के आश्वासन पर बाली से लड़ने के लिए पहुंच गया। सुग्रीव के ललकार सुनकर बाली कहाँ रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने लगा। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम बाण से जब भी बाली पर निशाना साधते तो सुग्रीव और बाली दोनों हमशक्ल होने की वजह से वो बाण नहीं चला पाते। वो असमंजस में थे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन। उधर बाली और सुग्रीव में युद्ध हो रहा था और बाली सुग्रीव पर बहुत भारी पड़ रहा था। सुग्रीव मार खाकर भागकर आ जाता है और वह श्री राम को कहता है कि मैंने आपके कहने से बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। आप तो जानते ही हो कि बाली कितना ताकतवर है और दूसरा उसके पास वरदान है कि सामने वाले की आदि शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाए, तो आपने मुझे मार खाने के लिए वहाँ क्यों भेजा। तो श्री राम प्रभु उनको बताते हैं कि तुम दोनों भाई हमशक्ल हो, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में पहचान ना सका। तो अब की बार सुग्रीव को श्री राम कोई माला पहना देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोबारा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव श्री राम जी के आश्वासन पर फिर बाली को ललकारता है और दोनों में गदा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। श्री राम प्रभु पेड़ की ओट से बाली पर बाण चला देते हैं। बाण के प्रहार से बाली युद्ध में मारा जाता है। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ तो वह युद्ध स्थल पर पहुंचती है। उसे पता चलता है कि श्री राम ने उसके पति बाली को छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही माता सीता को खोज निकाले, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता जी को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी मेरे पति बाली के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण
लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद माता सीता का उनसे अलगाव हो जाता है, यानी कि श्री राम जी माता सीता का परित्याग कर देते हैं। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता जाती हैं और वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। फिर द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं तब एक भील के बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है। वह भील बाली का दूसरा रूप था और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के दूसरे रूप यानी श्री राम जी के दूसरे रूप थे। जय श्री राम।